एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स नोट्स। आज हम करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जिसमें आप बार टू फ्रैक्शन का फुल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और लास्ट ईयर आई एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट में मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करी हैं, जिससे आप डेसिमल को फ्रैक्शन में सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चंस को देखकर डायरेक्ट भी आंसर दे पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने ली है, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आपको, कि अगर 1 डिजिट पर बार हो। अब बार का मतलब क्या होता है कि जो हमने हमारा क्वेश्चन है उसमें 5 आई जा रहा है डिवाइड करने पर है, तो हम इसको बार की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? फ्रैक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर बार है तो नीचे क्या आ जाएगा? 9। अब ये फॉर्म आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है 73, जो डेसिमल के बाद 73 पर बार है, तो 2 डिजिट्स पे बार है 73, तो एज इट इज़ आएगा। पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स पे बार है? 2 डिजिट्स पे बार है, तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 9 आ जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल ली है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स पे बार है, तो कैसे आ जाएगा? 3 टाइम्स 99 आ जाएगा। तो ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया है। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 0.27 बार, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप क्या करेंगे? 27 कितनी डिजिट्स पे बार है? 2 डिजिट पे बार है, तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 99। पर अगर आपको ये आंसर ऑप्शंस में नहीं गिवन, तो आप इसको चेक करेंगे और इसकी कटिंग हो सकती है। तो 9 के टेबल पे 27 3 पर आता है और 99 11 पर आता है। इस फॉर्म में आपको आंसर गिवन होगा, या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो आप मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब हम ये करेंगे। इसमें फर्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें 0.2 पर बार है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो इसको लिखा जाएगा, 1 डिजिट पे बार है, नीचे 9 आएगा, ऊपर 2 आएगा, तो ये प्लस है। 3 पर बार है तो 3 एज इट इज़ आएगा, और कितनी डिजिट पे बार है? 1 पे, तो नीचे 9 आएगा। 4 पर बार है तो 4/9, 9 पे बार है तो 9/9, प्लस ये क्या आएगा? 39/99, क्योंकि 2 डिजिट्स पर बार है। अब हम क्या करेंगे? इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे हमारा आएगा 99। तो अगर आपको एलसीएम सीखनी है तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो को फॉलो करें। इसे डिवाइड किया जाएगा तो 11 आएगा, 11 को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा 22। सिमिलरली 33 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, 99। अब 99 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 139 से मल्टीप्लाई होगा तो 39 आएगा। अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे। इन सब को ऐड करने पर हमारा आएगा 237/99। आपने चेक कर लेना है कि ये कट होता है कि नहीं होता। तो ये 3 के टेबल पे कट होता है। 21 आता है 7 पर, देन 27 आता है 9 पर, देन नीचे 99 आएगा 33 पर। अभी आपका आंसर है, पर आप इसको चेक करेंगे तो इस ऑप्शंस में आपको ये आंसर नहीं गिवन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 33 के टेबल पे 79 नहीं आता, पर उससे छोटा 66 आता है, वो 2 पर आता है। 66 को अगर 79 में से माइनस करेंगे तो 13 रिमाइंडर बच जाएगा। देन ये आपका आंसर है। अब ये वाला ऑप्शन आपको गिवन है। क्लियर है? नेक्स्ट मैं टाइप 2 ले रही हूँ। टाइप 1 में आपने सीखा कि इसमें क्या होता है कि अगर आपको 0.3 के ऊपर बार है तो आप इसको सॉल्व करते हो, 3/9 लिख देते हो और डायरेक्ट सेकंड्स में आंसर सॉल्व कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइप अगर आ जाती है कि अगर आपको डेसिमल के बाद किन्हीं डिजिट पर बार है और किसी पर नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो हम क्या करेंगे, हम इसका जैसे 14 दिया है तो उसको एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, और कौन सी डिजिट पे बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है तो 1 माइनस हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एज इट इज़ जो डेसिमल के बाद डिजिट है उसको लिख लेंगे, और माइनस क्या करेंगे? जिस डिजिट पे बार नहीं है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कितनी डिजिट्स पे बार है? 1 पे बार है तो 9 आ जाता है, और जिन डिजिट्स पे बार नहीं है उसकी प्लेस पर 0 आ जाएगा। जितनी डिजिट पे बार है वह 9 आ जाएगा, और जिस पे बार नहीं है वो 0 आ जाएगा। अब माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 13/90। आपको अगर यहाँ नहीं समझ आए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये, इसमें क्या है? 135 है,
तो कितनी डिजिट पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो वो माइनस हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 डिजिट्स पे बार है तो 99 आएगा, और 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 0 आएगा। अब माइनस करके आंसर आ जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ली है 72 पर बार है, 0 पॉइंट के डेसिमल के बाद 72 पर बार, 72 तो एज इट इज़ आएगा। माइनस क्या होगा, जिस डिजिट पे बार नहीं है पर वहाँ तो 0 है, तो इसको आप करें या ना करें तो कोई 0 को माइनस करने पे कोई चेंजेस नहीं आते। पर डिनोमिनेटर में अब क्या आएगा, 2 डिजिट्स पे बार है तो 99 आएगा, और 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 0 आएगा। माइनस 0 करने पे कोई चेंज नहीं होता है, तो अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी डायरेक्ट हो जाएगा, पर आपका डिनोमिनेटर में चेंज ज़रूर आता है 0 पर अगर बार नहीं है तो ये आप ध्यान रखना। ये हमारा आंसर हो गया। अब टाइप 2 में मैंने एक एग्जांपल ली है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई है। उसमें क्या है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन हमारी है अब इसमें क्या है, नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 0 के बाद, डेसिमल के बाद हमारा है 3467, और बार किस पर है, 67 पर, तो जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा, मीन्स कि 34 माइनस होगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब कितनी डिजिट पे बार है, 2 पर बार है तो 99 का, और किस पर बार नहीं है, कितनी पर, 2 पर, तो 2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्लस है, अब फिर से 4 डिजिट्स है, पर ये इसमें से क्या होगा, 1333 में से माइनस क्या होगा, जिन पर बार नहीं है, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 पर बार है तो 99, 2 पर बार नहीं है तो ज़ीरोज़। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, इसमें से अगर 34 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3433। डिनोमिनेटर आएगा हमारा 9900, इसको माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा ये। अब इसकी एलसीएम ली दोनों का एलसीएम होगा, अगर डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर है तो वो डायरेक्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट, अब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाता है ये। आंसर आ गया है, पर इस आंसर में ये आंसर आपका ऑप्शंस में नहीं है, तो इसको भी सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे डिवाइड करके आंसर नहीं लिखेंगे, डिवाइड करना बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे, देखो आंसर में 0.48 है सब जगह, 0.480, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ 4800 के करेंगे। तो अगर हम 4800 4 डिजिट्स में क्या है, 4801 लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर 4 डिजिट्स में आना है। माइनस जितना ये आंसर आ जाए, मीन्स कि 4801 में से क्या माइनस किया जाए कि हमारा ये आ जाए, तो हम 48 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा इधर आंसर आया था प्लस करने पर, डिनोमिनेटर यही आएगा। अब इसको बार में कैसे लिखा जाता है, जो ये नंबर में से जो सा नंबर माइनस हो रहा होता है उस पर बार नहीं आती, जो रिमेनिंग नंबर रह जाता है उस पर बार आती है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, ये बार आ जाएगी 99 करके। अब डेसिमल कहाँ पर आएगा, आगे 0 लगाकर। नेक्स्ट मैंने टाइप ली है, हमने लास्ट टाइप में किया है कि अगर हमारा सिंपल बार हो तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, अगर हमारे मतलब एक डिजिट पर बार हो, दूसरी डिजिट पर बार ना हो, तो उसको भी सॉल्व करना आपने सीख लिया है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आ जाए कि नंबर आ जाए डेसिमल से पहले, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मेथड हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 3.1 पर बार, तो 1 पर बार वाला आपको ऑप्शन आता है कि 1 डिजिट पर बार है तो वो सिंपल डिजिट आती है, और नीचे जितनी डिजिट पे बार है वो नीचे 9 आ जाता है। तो 1 डिजिट पे बार है तो नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ गया। जो डेसिमल के पहले जो डिजिट होगा वो प्लस में आ जाता है, ये प्लस में आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आंसर होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो आप डायरेक्ट इसका ऐसे आंसर दे आएंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं होता तो क्या करेंगे, तब आपको इसको आंसर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 9 और 1 के एलसीएम 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मल्टीप्लाई किया 9 आया,
9 3 ज़ा 27, 1 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा 28/9। या तो आपका ये आंसर होगा या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिसपे 2 डिजिट्स पे बाहर हो, तो डेसिमल के पहले वाले नंबर में प्लस आता है। नेक्स्ट 73 आएगा, इनमें 2 डिजिट्स पर बाहर है तो 99 आएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको लिखना सिखा दिया, या तो डायरेक्ट ऐसे होगा आंसर, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 99 और 1 के एलसीएम लेंगे, 99 आएगा। देन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इसको सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम लेने पे 99 आया, देन 1 को 99 से डिवाइड किया जाएगा, 99 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 99 4 ज़ा 396, 73 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 73। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 469/99। या तो ऐसे आंसर होगा या इस तरह से आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये, इस क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है वो प्लस में आएगी। नेक्स्ट है कि ये डिजिट 2 पर बार है और 1 पर बार नहीं है, तो पहले तो ऐसे नंबर लिखा जाएगा, फिर माइनस होगा जिस डिजिट पर बार नहीं है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आएगा, जिन डिजिट्स पर बार है वो 99 आ जाएगा और 1 डिजिट पर बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, 613/990। इसका आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा आपका। अब इस टाइप के लिए मैंने जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक एग्जांपल ली है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको लिखा कैसे जाएगा, 5 + 6/9 क्योंकि 1 डिजिट पर बार है, प्लस 7 डेसिमल के पहले है और डेसिमल के बाद 3 है, 1 डिजिट पे बार है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा। नेक्स्ट हमारा 8.7 बार है तो 8 एज इट इज़ आएगा और 7/9 आएगा। नेक्स्ट 6.1 पर बार है तो 6 + 1/9 आएगा। अब हम इसको इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो विदाउट डिनोमिनेटर क्वेश्चंस हैं, जो विदाउट डिनोमिनेटर नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड कर लोगे, तो 5 + 7 + 8 + 6 अलग से ऐड हो जाएंगे, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 6/9 + 3/9 + 7/9 + 1/9। अब इन सबको ऐड करने पर आपका क्या आ जाएगा, 26 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो 9 ही आएगा और जो ऊपर डिजिट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो इन सबको हम ऐड करेंगे। अब आएगा 26 प्लस ये आ जाएगा हमारा 17/9। अब एक तो आप आएगा, अब क्या करोगे आप, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 17/9 को क्या करेंगे हम, एज इट इज़ लिखा जाएगा। 9 के टेबल पर 17 नहीं आता, पर 17 से छोटा क्या आता है, 9, तो 9 1 पर आता है, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे, हमारा क्या रिमाइंडर बच जाता है 8, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये वाली टर्म हमारी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गई। अब इसको कैसे करेंगे, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन का ये नंबर है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो आ जाएगा 27 8/9। अब या तो आपका ये आंसर होगा, पर अभी आप ऑप्शंस में देखें तो इनमें से आंसर नहीं है, वो है हमारा बार फॉर्म में। तो इसको बार फॉर्म में क्या करेंगे, अगर हम 8 बार हो तो एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये 8 बार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.8 बार, ये आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से ऑप्शन में क्या आंसर दिया है, जिस टाइप का ऑप्शन होंगे उस टाइप का आप आंसर इनको दे देंगे। ले रही हूँ जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आई हैं, तो आई होप आपको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट करें। थैंक यू।